22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम लला मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का कई शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। तारीख सही न होने और अधूरे मंदिर के निर्माण पर ही प्रतिष्ठा समारोह करने के आरोप लगाते हुए कई शंकराचार्यों ने जहां इसका विरोध किया, तो वहीं अब शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती इस कार्यक्रम के पक्ष में आए हैं। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में किसी को भी विघ्न बाधा नहीं बनना चाहिए। ये कार्यक्रम नियम अनुसार और मुहूर्त के अनुसार ही हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में रामायण और गीता के श्लोक भी शामिल किए जाने चाहिए। चित्रकूट में आज राम वनगमन पथ की बैठक है। मोहन यादव को भी इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। सुनिए इन तमाम मुद्दों पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने क्या कहा। आ रहा है, लेकिन बाद में हम जाएंगे। आपको निमंत्रण आया है। भीड़ भाड़ बहुत होने के कारण जाना संभव नहीं हो रहा है, और तो हम जाएंगे तो हमारे साथ भी बहुत लोग जाएंगे। तो अब व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, इसलिए नहीं जाना चाहिए। आप क्रोधित मत होइए, लेकिन कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आप लोग शायद उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कोई नाराजगी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। सब चाहते हैं परमात्मा श्री राम का दर्शन करना, सब चाहते हैं, और ये अच्छा काम हुआ है। इसमें किसी को विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आप लोग सर 22 तारीख को एक निजी इवेंट बताया जा रहा है। इस पर वाद विवाद भी छिड़ा हुआ है कि केवल 22 तारीख को एक पार्टी की तौर से एक निजी इवेंट है, ये अन्य दिन जा सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, पहले ये नाम सुन लीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का ये कार्यक्रम है। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने निमंत्रण भेजा है। किसी भी देश में किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार होती और ये कार्यक्रम होता, तो सरकार का तो उत्तरदायित्व होता है ना। किसी का भी शासन हो, मध्य प्रदेश में कोई कार्यक्रम होने लगे बहुत बड़ा, हम लक्ष्य चंडी यज्ञ करने लगे, तो मध्य प्रदेश शासन को हमारी सहायता करनी होगी कि नहीं करनी होगी? कर्तव्य है कि नहीं है? इसी तरह से भारत सरकार का कर्तव्य है, करना चाहिए उनको। 22 जनवरी को लेकर कभी और दूसरे दिन ना रामनवमी के दिन वगैरह कुछ ही दिन पे। हाँ, अब आप जो कहलवाना चाहते हो वो हम नहीं कहेंगे। अच्छा काम हो रहा है, बस सब लोग उसमें साथ दो, तो दोनों सरकार मिलकर के करेंगे तो होगा। योगी जी हैं वहाँ, और यहाँ के मुख्यमंत्री गए होंगे। अच्छा है, अगर ये कोई रास्ता निकलता है तो करना चाहिए। इससे क्या है, स्कूलों कॉलेजों में आपके पाठ्यक्रम में धर्म की शिक्षा नहीं है। अब इन्हीं सब के माध्यम से आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा प्राप्त होगी। श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, 24 अवतार क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, कौन बताएगा? सिलेबस में तो है नहीं ये सब। तो इन्हीं सब स्थलों से हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ परमात्मा यानी नाम रूप लीला धाम, इसी के माध्यम से ना हम परमात्मा को आत्मसात करते हैं, अपने में पाते हैं। तो धार्मिक स्थलों में, तीर्थ स्थानों में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इन सब में धर्म और ब्रह्म की सत्ता यानी परमात्मा की सत्ता विद्यमान होती है। वहाँ से हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, तो वो शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में एक फ्लेवर करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारी तो मांग है। हाँ, गीता का, रामायण जी का ये होना चाहिए। पहले था बहुत, जब हम लोग पढ़ते थे 8वीं में, उस समय केवट संवाद था। मागी नाव न केवट आना, कहु तुम्हार मरम में जाना। हमारे बाल भारती चलती थी पहले, उसमें था ये। तो इसलिए वो होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारी मांग होगी, भारत सरकार से भी मांग है। गीता के कुछ श्लोक, रामायण जी के कुछ श्लोक, महाभारत के शांति पर्व के श्लोक जो शिक्षाप्रद हैं, वो सब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ताकि हमारी आप लोगों की जो आने वाली पीढ़ी है उसको सनातन धर्म, हिंदू धर्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है।